हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन BDS ऑनलाइन क्लासेस। विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपनी अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, अर्थात कर्ता की क्रिया के साथ सहमति। वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता और क्रिया की सहमति कि हमें किस प्रकार का सब्जेक्ट आने पर हमें किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैंने इससे पहले अपनी क्लास जो मैंने ली थी उसमें आपको बताया था कि हमारी ऐसी स्थिति आने पर, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है या सब्जेक्ट के साथ ये शब्द लगे हुए आते हैं या वाक्य में ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कौन सी वर्ब, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट रह गए थे, यानी अपना टॉपिक जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का है या वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह आज पूर्ण हो जाएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज अपने इस टॉपिक को, जो कि समापन की ओर है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और क्या कह सकते हैं, वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, अर्थात क्रिया की कर्ता के साथ सहमति। तो मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में जो पिछली क्लासेज ली थी उनमें कई पॉइंट लिखाए थे, तो उससे अगला पॉइंट आप नोट करें कि यदि ऐसा हो तो हमें किस हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इसमें है कलेक्टिव नाउन को बताने के लिए एक वचन या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। यदि मान लीजिए अगला पॉइंट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने वैसे अपनी पिछली क्लास में जब नाउन का टॉपिक चल रहा था, नाउन में बताया था कि बेसिक रूप से जो नाउन थी वो 5 प्रकार थी: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव। तो यहाँ पर जो कि कलेक्टिव नाउन का उल्लेख किया गया है, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। एक शब्द जब पूरे समूह का बोध कराता है उसमें कलेक्टिव नाउन होती है, अर्थात समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर बताए थे, क्लास। क्लास जो शब्द है वो अपने आप में पूरे समूह का बोध करा रहा है। जैसे आर्मी, सेना, शब्द एक है लेकिन पूरे समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि सेना में बहुत ज़्यादा सिपाही होते हैं। जैसे और भी मैंने बताया था, स्टाफ शब्द है, फैमिली शब्द है। फैमिली शब्द, फैमिली माने होता है परिवार। शब्द फैमिली सिंगुलर वर्ड, लेकिन किसका बोध करा रहा है, पूरे समूह का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द जो एक पूरे समूह को अपने साथ लेकर चलते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, वो सभी कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। उन्हीं को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यदि कलेक्टिव नाउन दी हुई हो, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा दी हुई हो तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर समझ गए होंगे आप, एक वचन। की लगाई जाती है, की लगाई जाती है। अब कलेक्टिव नाउन यदि आती है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की ही लगानी है। जैसे मान लीजिए दिस क्लास अब यहाँ पर दिस क्लास, ये जो क्लास वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यह कक्षा बहुत ही होशियार है, ये कलेक्टिव नाउन दी हुई है। अब यहाँ पर क्लास आया है, चूँकि अगर हमारे पास भरने के लिए आए इज, एम और आर में से कोई एक हमें भरना है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, इज। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे और मान लीजिए 50 रुपीज़ वाज नॉट ए बिग सम।
₹50 नॉट ए बिग सम, और ब्रैकेट में आ गया वाज और वर। अब यहाँ पर 50, चूँकि ₹50 ₹50, ये क्या है, एक शब्द है, ₹50 कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्या आएगा, वाज। ₹50 वाज नॉट ए बिग सम। ठीक है बच्चों, यदि सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन दी हुई हो तो हमें वहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे मान लीजिए, और भी मैं आपको बताऊं, मोहन्स फैमिली ये एज एम और आर दे दिए। मोहन्स फैमिली, मोहन का परिवार क्या है, वेरी ऑनेस्टी, बहुत ही ईमानदार है। तो यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि फैमिली जो वर्ड है वो कैसी नाउन है, कलेक्टिव। कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। और जहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आती है वहाँ पर क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, एज। मोहन्स फैमिली इज़ वेरी ऑनेस्टी, मोहन का परिवार बहुत ही ईमानदार है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पॉइंट क्या कह रहा था, कलेक्टिव नाउन आने पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। यदि सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा से मेरा तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसा शब्द दे रखा हो जो पूरे समूह का बोध करा रहा हो, तो उसके साथ में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे अगला पॉइंट है अपना, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, आप अपनी कॉपी जो नोटबुक है उसमें से नोट करते जाएं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे मैनी, वेरियस, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम शब्द दिए हुए हों। यदि सेंटेंस में मैनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल नंबर। यानी बहुवचन की। किसकी आएगी बच्चों, बहुवचन की लगाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए हमारे सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं, मैनी, ये बहुवचन वर्ड है। मैनी माने बहुत, सेवरल माने अनेक, फ्यू माने कुछ, ए फ्यू माने कुछ, द फ्यू माने कुछ, और सम माने कुछ। ये सब अपने आप में प्लूरल वर्ड्स हैं। क्या हैं ये सभी प्लूरल वर्ड्स हैं, यानी बहुवचन की ओर संकेत करने वाले वर्ड्स हैं। सभी
तो इनके साथ में हमें वर्ब भी प्लूरल की ही लगानी है। जैसे सेवरल हाउसेज बॉट बाय मी। और ब्रैकेट में आ गई एज, एम और आर। तो यहाँ पर देखिए सेवरल वर्ड आया है, ये क्या है? प्लूरल नंबर है। कैसा है? प्लूरल नंबर, यानी अनेकों घर बॉट बाय मी मेरे द्वारा खरीदे गए हैं। तो क्या आएगा? आर। प्लूरल वर्ब का ही इसके साथ प्रयोग किया जाएगा। एक वर्ड और रह गया इसमें, वेरियस आ जाए। वेरियस माने भी बहुत सारे होते हैं। वेरियस एनिमल्स आर केप्ट इन द जू। केप्ट इन द जू। तो यहाँ पर क्या आ गया? आर। किसके साथ में? वेरियस के साथ में। वैसे भी एनिमल्स क्या है? प्लूरल है। हाउसेज क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? बहुवचन है। तो सब्जेक्ट के साथ में ये शब्द दे रखे हों या एस लगा हुआ हो, तो वहाँ पर क्या होता है? प्लूरल वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एनिमल्स है वो भी बहुवचन शब्द है, ये भी बहुवचन शब्द है। तो इनके साथ हमें बहुवचन वर्ब का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो अपना टॉपिक है उसका तात्पर्य ही यही है कि कर्ता की क्रिया के साथ सहमति, अर्थात क्रिया की या वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, क्रिया का कर्ता के साथ समझौता। कौन सी स्थिति में? वाक्य सही होना चाहिए, जिस प्रकार का कर्ता है हमें उसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग वहाँ पर करना होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वहाँ पर प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इसके एवज में विपरीत इनका प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए जैसा कि हमारा जो शीर्षक है, टाइटल है, उसके हिसाब से जैसा कर्ता होता है उसके हिसाब से वैसी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए आप। जैसे अगला पॉइंट है अपना, यदि किसी वाक्य में कर्ता से पहले ए नंबर ऑफ हो, यदि किसी सेंटेंस में कर्ता से पहले सब्जेक्ट से पहले ए नंबर ऑफ दिया हुआ हो तो उसके साथ HV प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन की लगाई जाती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले नंबर ऑफ दिया हुआ हो तो वहाँ पर हमें प्लूरल नंबर की HV का प्रयोग करना होता है। जैसे नंबर ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग चेस, ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, एच, एम और आर। चूँकि यहाँ पर क्या आया है? ए नंबर ऑफ, ये आया है
तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, अर्थात हमने इस जगह पर किसका प्रयोग किया, आर का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, तो आर क्यों आया है, क्योंकि सेंटेंस में नंबर ऑफ दिया हुआ है। जहाँ पर ये नंबर ऑफ दिया हुआ हो तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और देखिए जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश बुक। क्या है यहाँ पर, ए नंबर ऑफ दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या गर्ल्स। वैसे देख सकते हैं इसके साथ में बहुवचन वर्ड ही आता है, बहुवचन कर्ता ही आता है। जैसे मैंने पहले बताया था मैनी, सेवरल, इनके साथ क्या आए थे, एनिमल्स आया था, हाउसेज आया था, ये क्या थे, प्लूरल सब्जेक्ट थे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है, जैसे इसमें गर्ल्स था, तो इसके हिसाब से भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। वैसे नियम के हिसाब से चले तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ था और यहाँ पर भी क्या है, ए नंबर ऑफ दिया हुआ है। अतः ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर, यानी अधिकांश लड़कियाँ क्या हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश बुक, अधिकांश जो छात्र हैं वो अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का जो तो आपका टॉपिक है वो आज पूरा होता है। यानी इस प्रकार से हमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना है, अब मैं आपको पॉइंट नोट कराता हूँ जो आपको विशेष रूप से जब हम कर्ता और क्रिया की सहमति वाले टॉपिक्स में से हमारे लिए कोई प्रश्न दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है। यानी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट और वर्ब इनकी सहमति आपस में। तो यदि मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, क्या है, सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन करता, एक वचन करता है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर। एक वचन की, यानी यदि सब्जेक्ट एक वचन करता है तो वर्ब भी एक वचन की ही लगाई जाएगी। पहली बात, ठीक है बच्चों। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर इसका मतलब हुआ बहुवचन करता। तो वर्ब प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन की। यदि सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो वर्ब भी बहुवचन की ही लगाई जाएगी, की ही लगाई जाएगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसा हमारा कर्ता होगा हमें उस हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग करना है।
जैसा कर्ता वैसी क्रिया। वैसी क्रिया। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसा हमारा कर्ता होगा हमें उसी प्रकार से क्रिया का प्रयोग करना होगा। अब ये आपका जो आज टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, वह कंप्लीट हो गया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में अगला ग्रामर का जो टॉपिक होगा अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ पुनः स्टार्ट किया जाएगा। तो इसको आप जो मैंने पॉइंट आपको लिखाए उनको आप कंठस्थ करें ताकि आपको याद रहे कि हमें इन शब्दों के साथ जो हमारा सब्जेक्ट वह प्लूरल माना जाता है, इन शब्दों के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको इन पॉइंटों को याद रखते हुए जो अपने प्रश्न आएंगे किसके, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के, वो आपको बिल्कुल सही करने हैं। तो आप इनको रिवाइज करना ना भूलें। एक बार घर पर पुनः सभी पॉइंट जो मैंने आपको कराए हैं उनका पुनः रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।